हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीसुर गाज़ियाबाद में रहता हूँ और मैं एक टाइल्स का कारीगर हूँ। और देख सकते हैं ये टाइल्स लग रहा है हमारा। कल यार कल मैं इसमें इंस्टाग्राम में कल एक वीडियो देखा, बहुत ही भयानक वीडियो है। इसमें यार सूरत में जो रहते थे वो क्या कह रहे हैं कि सिलाई स्पोर्ट लाइन का काम करते थे, या स्पोर्ट लाइन का वो अपना कारखाना चलाते थे। ये पार्टनरशिप में मामा और भांजा कारखाना चला रहे थे। और ये बिहार का कटिहार का ये घटना बता रहा हूँ, कल हम देखे। बाकी 2-4-5 दिन पहले का ये वीडियो है। पर हम लोग काम पे रहते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं, अपना काम से ज़्यादा मतलब रखते हैं। तो इसका यार, जैसे हम लोग कहीं कुछ लेंटर तोड़ना होता है या कहीं पे हम लोग काम करते हैं या कुछ फंस जाता है, तोड़ना होता है, तो हम लोग हथौड़ी छेनी हथौड़ी से तोड़ते हैं। और इसमें वो ऐसे उसका जान ले लिया, भांजा ने, मामा ने भांजा का, जैसे कुछ तोड़ रहा हो, सिर पे ऐसे हथौड़ा ऐसे हथौड़ा ऐसे। शैतान बताओ। पार्टनरशिप में हम लोग यहाँ गाज़ियाबाद में हमको 20 साल हो गया और करोड़ों ने भाई साहब, अरबों का बिजनेस करते हैं साथ में। 10 करोड़ में प्लॉट खरीदते हैं, 20 करोड़ रुपए मकान में लगा देते हैं, फिर उसे बेचते हैं, फिर उससे जो है वह अपना 5-10 करोड़ कमा लेते हैं। हम लोग बिल्डर फ्लैट में भी काम करते हैं, गाज़ियाबाद, दिल्ली, नोएडा, हर जगह। तो इन लोग इतना बड़ा बिजनेस करते हैं, फिर भी इन लोगों का कभी कुछ नहीं। सबका इतना A to Z हिसाब रखते हैं, सिस्टम को इतना बढ़िया तरीके से चलाते हैं। और 2 लाख 4 लाख का बिजनेस करने वाला एक दूसरा का जान लेने के लिए जान ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे आप लोग, बताओ। इसीलिए बिजनेस तो पार्टनरशिप में बहुत आदमी करते हैं। वैसे तो जो मिडिल क्लास के हैं ये तुरंत लड़ बैठते हैं। तो इन लोगों को बिजनेस पार्टनरशिप में हमारा हिसाब से नहीं करना चाहिए। जिसका अंदर बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क्यों? बिजनेस का मतलब होता है बर्दाश्त करना। अभी भाई साहब यहाँ देख रहे हैं कि टाइल लगा रहे हैं हम। पहले तो हमसे 5-7 हज़ार रुपये जेब से चला गया। उसके बाद इतना काम होने का कम से कम 1000-1200 फुट टाइल लगने के बाद हमको 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो ये बिजनेस है। बिजनेस में पहले पैसे जेब से लगाओ, फिर बाद में आते हैं पैसे। हाँ, ये नहीं कि तुरंत लगाए, आज लगा दिया कल आ गया जेब में, तो ऐसा नहीं है। बिजनेस का मतलब होता है आप लगा के बैठो, तसल्ली रखो, उस पर ध्यान रखो, मेहनत करो, और जिस हिसाब से चलाना चाहिए उस हिसाब से चलाओ, तब जो है आपका सक्सेस है। और छोटा मोटा कारोबार करने वाले एक दूसरा का जान ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बताओ, एक दूसरा का 1-2 लाख रुपए के लिए ये उसका जान ऐसे लिए, उसको जान लेने के बाद उसको काट के बोरी में भर के गटर में बहा दिया। पुलिस प्रशासन उसका जांच किए तो बताओ, गटर में से कहीं हाथ पड़ा है, कहीं पैर पड़े हुए हैं। तो इस तरीके का लोग 2 चंद पैसे के लिए अपना कि एक दूसरा का जान ले लेते हैं। हम तो कहना चाहूँगा बहुत गलत है। इन सब चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। और कोई भी कारोबार करे अपना बल पे करे, दूसरा का भरोसा में ना करे। और कोई भी अगर काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो उस चीज़ का जिस हिसाब से लोग चलाते हैं, दोनों को हिसाब बढ़िया से रखना होगा। और बर्दाश्त तो पूरा करना ही होगा, क्यों? कभी कभार थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। इन सब चीज़ों को कंप्रोमाइज वापस में मिल के बैठ के करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे हैं इन दोनों मामू और भांजा का बीच में, जो बिहार का कटिहार का रहने वाले हैं और ऐसे ऐसे एक दूसरा का एक राज्य से दूसरी राज्य में जाते हैं कमाने के लिए, और एक दूसरा का जान ले लेते हैं। 1,50,000 हज़ार का चक्कर में एक दूसरा का जान ले लेते हैं, वो भी फैमिली वाले हैं। बताओ, इन सब चीज़ों के लिए सरकार को कार्रवाई करना चाहिए।
और कोई भी हो आगे सिस्टम को जो है मजबूत करना चाहिए, इसीलिए कि आगे उसका ऊपर अगर बढ़िया से कार्रवाई होगी, जो मामू भांजा का जान ले लिया उसका ऊपर अगर ढंग से कार्रवाई कर दी प्रशासन ने, तो आगे भी लोगों को अंदर डर रहेगा कि ऐसे सोचने का भी उनको थोड़ा ख्याल रहेगा कि ऐसे करना बहुत ही कानूनी अपराध है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में सरकार को अच्छी तरीके से उनको उसका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हमारा हिसाब से तो साले का जान ले लेना चाहिए। उस मादरचोद ने ऐसे ऐसे दुर्घटना करी है, एक राज्य से दूसरी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कमाने के लिए गया और उसका जान ले लिया। बहुत ही अफसोस की बात है भाई मेरे। आज हम भी गाज़ियाबाद में कमा रहे हैं, साला हम लोग भी छोटा मोटा कारोबार करते हैं, हमारा भी खुद का काम है, हम भी काम करते हैं, कभी किसी का 10 रुपये नहीं रखते हैं। तो इन सब चीज़ों में भाई सबको ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी किसी को काम कराए या कोई भी लेन देन का मामला में वो आपस में बैठ के इसका मशवरा करे, और जो भी लेन देन है उसका पीछे अगर नहीं है तो टाइम लेके आगे लेन देन को ख़त्म करे। लेकिन पैसे के लिए एक दूसरे का जान लेना बहुत ही कानूनी अपराध है, ऐसे करना ही नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक।